हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केम छो। मैं राज एक बार फिर इस महत्वपूर्ण लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम देखने वाले इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स जो आप बीकॉम में यूज़ कर सकते हो। स्पेशली मैं बात करूं जब गुजरात यूनिवर्सिटी की। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आया हूँ जो आपको पेपर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब बहुत सारी यहाँ से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है, क्या लिखना है क्या नहीं, कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो लेक्चर को अच्छे से देखना और वीडियो को कहे तो वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल चार चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। फर्स्ट इज़ हॉल टिकट, सेकेंड इज़ पेपर को चेक करना, थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट, और आखिरी और महत्वपूर्ण जो है वो है राइटिंग टिप्स को, पेपर को आपको लिखना है कैसे वो। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है वो है हॉल टिकट। अभी हॉल टिकट क्या है, एज यू नो ये आपको आपकी कॉलेज की तरफ से मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका एग्जाम का टाइम टेबल, दैट मीन्स कौन सी तारीख को कौन सा सब्जेक्ट है, फिर आपके जो सेंटर है दैट मीन्स आपको कौन सी कॉलेज में नंबर आए, वो सब लिखा होगा। तो वो आपको एकदम संभाल के रखना है, और जब भी आप पेपर देने जा रहे हो उसको 2 से 3 बार चेक कर लेना है कि आपने अपने जो पर्स है या फिर पाउच है जो भी है वहाँ पे रखा है कि नहीं। तो उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब आप कॉलेज पहुँचोगे और अगर ये आपके पास नहीं होगा हॉल टिकट तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से अपने पर्स या पाउच में रख देना है। और जो भी आप लेना चाहते हो वो हो गया, कैलकुलेटर हो गया, बड़ी स्केल हो गई, छोटी स्केल हो गई, 2 पेन हो गई, पेंसिल हो गए, रबर हो गए, वो सब याद करके आपको ले लेना है। तो फर्स्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको भूल जाते हो तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो उससे बढ़िया यही होगा कि 2 बार चेक कर लिया जाए कि हॉल टिकट लिया है नहीं। ओके, सेकेंड आता है जो है चेक योर पेपर। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे आप जब नए हो तब इस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चेक योर पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 2 पेपर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 2 पेपर्स है, और ये 2 पेपर आपको अलग अलग नहीं कंबाइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करोगे तब भी आपको बहुत सारे पेपर यानी कि 2 से 3 मिनिमम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको आपका खुद का पेपर कौन सा है वो चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का पेपर है। वहाँ पे आप देख सकते हो गुजराती मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है। गुजराती मीडियम जब है वहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल माइंड्स, और इंग्लिश मीडियम के लिए पिनाकल की बुक थी। ये 2021 का पेपर है। ठीक है, अभी और एक सिलेबस शायद आ चुका है, तो वहाँ पे भी सिलेबस में चेंज है। तो आपको मैं यहाँ पे जनरली क्या बताना चाहता हूँ कि आपको देखना है कि सपोज़ आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है वो पिनाकल की है, तो पिनाकल का आपको पेपर लिखना है। ठीक है, और अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो आपकी बुक जो होगी ब्यूटीफुल माइंड्स होगी, तो ब्यूटीफुल माइंड्स वाला पेपर लिखना है। ठीक है, कई बार ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स ऐसा करके भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप अगर नए फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपको न्यू पेपर लिखना है, न्यू कोर्स वाला पेपर लिखना है। और अगर आप रिपीटर हो, आप फेल होके आए हो, तो आपको ओल्ड कोर्स वाला पेपर लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें वो ध्यान रखनी है। अगर गलती से आपने ओल्ड कोर्स वाला पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर 20-25 मिनट के बाद आपको पता लगता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत है, तो 20-25 मिनट बहुत होते हैं और उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो हिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है कि मेरा वाला पेपर कौन सा है। न्यू कोर्स है तो वो देख लेना है, इंग्लिश मीडियम है वो देख लेना है, और आपकी अगर टेक्स्ट बुक का नाम लिखा है, सपोज मैं अभी बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको खास देखने को मिलेगा न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स। अब ओल्ड कोर्स जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो न्यू कोर्स है आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ध्यान से देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर कहाँ पे दिया है, वहाँ पे देख लेना है इंग्लिश मीडियम का पेपर कहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों ही कंबाइन होते हैं, तो पेपर आपको एकदम ध्यान से देखना है कि आपको देखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश मीडियम है, तब फिर उसको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो भी गुजराती मीडियम वाले बच्चे तो उनको देखना है कि एकम लक्षी अर्थशास्त्र है और गुजराती मीडियम है वो देख लेना है, फिर लिखना स्टार्ट करना है, उसके अलावा स्टार्ट करना नहीं है। तो ये होगा चेक योर पेपर की बात जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट से पेपर लिखा नहीं, तो स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे उसका पेपर रह जाता है। मेरी खुद की मैं बात करूँ, जब मैं बीकॉम में था मेरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, जो मेरे को अच्छे से आता था, एकदम रट के गया था, और वो मेरा छूट गया था और पहला ही पेपर था। तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉन्फिडेंस मेरा गिर चुका होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, और इसी को सॉल्व करने में यहाँ पे इस टॉपिक को लेके आए हो, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे एज यू नो कि आपके पेपर में टोटल
5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है और ऐसे करके आपके 70 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो होगा MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, या तो फिर हो सकता है वो बहुत सारी मैंने बताई थी अल्टरनेटिव, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, 1-2 लाइनर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिए होंगे, तो कोई एक ही होगा वहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ MCQ, तो MCQ आपको 7 अटैम्प्ट करने रहेंगे। तो फर्स्ट आप जब पेपर लिखने का स्टार्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 से वो स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका एक टेंशन दूर हो जाएगा कि MCQ भी बाकी है, वो वाला टेंशन यहाँ से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको MCQ अटेम्प्ट कर लेने, फिर रिलैक्स होके सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट देने, 10 मिनट में सारे के सारे MCQ आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। कुछ बच्चों को होगा कि जो हमने 7 MCQs अटेम्प्ट किए हैं, 7 MCQ, हर एक का 2-2 मार्क्स होता है, ऐसे करके 14 मार्क्स से बनता है। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि 7 MCQ हमने लिखे एकदम 100% एक्यूरेट है, तो उतने अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा है। और कुछ बच्चों को होगा कि 5 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर होगा कि सारे के सारे 12 MCQ दिए होंगे, तो सारे के सारे MCQ अटेम्प्ट किए जाए, ताकि आप जो है एक और सेफ साइड पे चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली है। और अब आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और 10 मिनट में उसको खत्म करने की पूरी कोशिश कर देना, ठीक है, जान लगा देना है। अब आपके पास बचेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास 35 मिनट्स बचेंगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे आप 35 मिनट्स अपने घड़ी में सेट करके या फिर टाइम देख के चल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो पूरे होने की, यानी कि 100% कंप्लीट होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये अच्छा टाइम मैनेजमेंट है, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बेनिफिट देगी जो है आपकी स्पीड। अगर आप टाइम मैनेजमेंट से चलते हो तो आपको एक अच्छी स्पीड मिलेगी कि कितनी स्पीड में मुझे लिखना है, ठीक है। भगवान ना करे, सपोज करो कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 35 मिनट्स हो चुके हैं और आपका ये जो क्वेश्चन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपके पास 2 रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। तो 2 रास्ते कौन कौन से मैं बता देता हूँ। तो एक तो आपको क्या कर देना है, सोच लेना कि कितना बाकी है। अगर 5 मिनट में ख़त्म हो सके उतना है तो उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। बट अगर आपको सेकंड में बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन अभी और थोड़ा लंबा है, 2-3 पेज निकल जाए ऐसा है, तो यहाँ पे 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो उस हालत में आपको क्या कर देना, आपको एक मार्जिन ले लेना है, ठीक है। आपको एक मार्जिन ले लेना है कि इतने पेजेस लगेंगे, सपोज करो 2 पेजेस लगेंगे, 2 पेजेस छोड़ के आपको क्या कर देना है, नया क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देना है। और जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी और स्पीड रखनी है, ठीक है, और स्पीड रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 35 मिनट्स आपके पास होंगे और 35 मिनट्स में से आपको कम से कम ये क्वेश्चन जो है 30 मिनट या 28 मिनट में ख़त्म करना है, और जो भी मिनट्स आपके बचते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म करने में आपको लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो पेपर है वो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सपोज़ कोई बच्चा है जो टाइम मैनेजमेंट से नहीं चलता है, तो उसको क्या होगा कि सपोज़ वो फर्स्ट ख़त्म कर रहा है, फिर सेकेंड ले रहा है, फिर थर्ड ले रहा है, बट थर्ड जब लिख रहा होता है तब अलार्म बजता है कि 15 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तब उसके पास क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी 14 मार्क्स का, यानी कि 28 मार्क्स का पेपर अभी भी बाकी है, ठीक है। तो कितना टेंशन यहाँ पे बढ़ जाता है, कितना बर्डन हो जाता है माइंड पे, तो ये आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ चलो, ठीक है। तो सारे के सारे आप पहले क्या कर सकते हो, 35 मिनट्स आप हर एक क्वेश्चन में अलोकेट कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप पेपर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात। और अभी हम जा रहे हैं आखिरी बात करने में, जो है राइटिंग टिप्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हर एक स्टूडेंट को ये राइटिंग टिप्स चाहिए, और वो मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा और फोकस करके ध्यान से सुनना, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट आता है हेडिंग, ठीक है। तो सपोज़ करो मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 5 से आपको पेपर स्टार्ट करना है, तो आपको हेडिंग कौन सा देना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज़ करो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे लिख देना है, पूरा भी लिख सकते हो, और यहाँ से नीचे पेंसिल से आपको लाइन कर देनी है, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है, पेंसिल से आप अच्छी लाइन कर देनी है। आप क्वेश्चन 5 ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर क्वेश्चन 5 ऐसे भी लिख सकते हो, या पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है। फिर आपको क्या करना है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे आपको ड्रॉ कर देनी है।
ये कंपलसरी नहीं है, बट कुछ बच्चों को ये रहता है कि अच्छी लाइन होगी तो अच्छा दिखेगा, तो ये कंपलसरी नहीं है। जिनको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करें, नहीं करना है वो नहीं करे। दोनों में कुछ ऐसा नहीं कि ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे तो कट हो जाएंगे मार्क्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट जब आप ड्रॉ करते हो ये लाइन तो थोड़ा पेपर अच्छा दिखता है, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज फर्स्ट एमसीक्यू उसका आंसर यहाँ पे लिखो, लाइन छोड़ो, सेकंड एमसीक्यू इसका आंसर यहाँ पे लिखो, थर्ड एमसीक्यू यहाँ पे आंसर लिखो। तो ऐसे करके आप चल सकते हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हेडिंग लिखो, फिर पेंसिल से लाइन यहाँ पे करना है और फिर ये वाली लाइन एक ड्रॉ कर देनी, ठीक है। अब जब आप ये साइड लाइन जब ड्रॉ कर रहे हो तो बच्चे कुछ क्या कर देते हैं मैं बताता हूँ। जो बच्चे हैं वो इतनी बड़ी मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा मार्जिन भी नहीं दे देना कि जब पेपर चेकर जो पेपर चेक करेगा तब उनको लगेगा कि ये जो है वो पेपर भरने के लिए ये सब कर रहा है, तो वैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो मार्जिन है एकदम थोड़ा सा ही लेना है, जहाँ पे आप अच्छे से एक मार्क 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, तो ऐसे लिख सको, ठीक है। तो इतना मार्जिन से आपको चलना है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चलना है। आपको 5 मिनट शायद मिलेंगे, 5 मिनट मिलेंगे आपके पास। जब वो सप्लीमेंट्री आएगी तब आपके पास 5 मिनट होंगे। तो 5 मिनट में आप जो स्केल से आप बड़ी वाली स्केल ले जाना, तो स्केल से आप ये जो साइड लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो और आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। अब तीसरी टिप जो है वो है न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, ठीक है। नया क्वेश्चन हमेशा से ही नई पेज पे लिखना है। ये आप 12th में भी करते आए हैं और हमेशा इसको करते रहना है, ताकि पेपर चेकर को क्या वो देखने में, चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको इतनी केयर रखनी है कि जो भी पेपर चेकर चेक कर रहा है उसको ज़रा सी पेपर चेक करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। जितना वो पेपर चेकर है उनको अच्छा लगेगा देखने में, पेपर चेक करने में, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन है, नए पेज पे स्टार्ट करना है। फिर आप सपोज करो आप जो है 12 साल से गुजराती मीडियम पढ़ रहे हो, ठीक है। गुजराती मीडियम आप पढ़ रहे हो, अभी आप इंग्लिश मीडियम में आ चुके और हमेशा से एक डर रहता है कि इंग्लिश मीडियम में कैसे वर्ड्स आएंगे। सपोज करो क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का गुजराती हमको मालूम नहीं तो क्या करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि जो भी पेपर होगा आपका वो होगा गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम कंबाइन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला है, वहाँ पे सेकंड नंबर का एमसीक्यू है, उसका गुजराती मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। तो आपको क्या करना है, गुजराती का पेपर खोलना है, वो पीछे ही दिया होगा या फिर आगे दिया होगा, वो पेज पलटा के आपको देख लेना है। फिर आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड नंबर का एमसीक्यू देख लेना, सेम टू सेम होगा, सिर्फ गुजराती में दिया होगा और कुछ यहाँ पे होगा नहीं। तो ये गुजराती मीडियम वाला जो पेपर है वो देख के आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि इसका गुजराती क्या होता है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो आप समझ पाओगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबको रहता है कि सर मिनिमम पेजेस कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो हम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि कितने पेजेस आपको लिखने, बट मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि कितने पेजेस मिनिमम होने चाहिए, तो मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जब आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तब वहाँ पे मिनिमम 4 से 5 पेजेस हो तो अच्छा रहेगा। और जब आप 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे मिनिमम 6 to 7 पेजेस होने चाहिए, 6 to 7 पेजेस एटलीस्ट होने चाहिए, जिससे लगे नहीं कि जो क्वेश्चन है वो आधा लिखा हुआ है, कटा हुआ है, ऐसा पेपर चेकर को लगे नहीं, ठीक है। तो 6 to 7 पेजेस मिनिमम होने चाहिए। बट सपोज करो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बहुत छोटे हो जाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ले लूँ और वो अगर 14 मार्क्स में आ जाता है तो 6 पेजेस मुश्किल से भरे जाएंगे और बन सकता है कि अब 5 पेजेस में ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए। तब वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब जो स्टूडेंट है उन्होंने भी 5 पेजेस में ही क्वेश्चन को ख़त्म किया होगा और जो पेपर चेकर है उनको भी मालूम है कि ये जो क्वेश्चन है उतने लंबा नहीं है, तो वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बट जो भी बड़े क्वेश्चन है वहाँ पे आपको एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस को ट्राई करना है कि उतने तो एटलीस्ट हो, फिर उससे बढ़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गई बहुत अच्छी बातें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि सर मेरा ये डाउट है, आपने क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो शायद मैं ले नहीं पाया हूँगा या फिर रह चुका होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी एक लाइव लेक्चर बचता है, फिर सब कुछ यहाँ पे मेरे साइड से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइव लेक्चर जो है कल है 9:15 बजे रखा हुआ है, तो रात को 9:15 बजे आप अटेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो लाइव लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जलसा कर जो, बाय बाय।